आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है पुराना घर। गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए एक छोटे से मकान के सामने रुक गई। सामने के मकान के छज्जे से पड़ोसी नीचे देख रहे थे, अपने नए पड़ोसी को। क्यूरियोसिटी ह्यूमन नेचर है। हर नई चीज़ पहले पहले थोड़ी अजीब लगती है। एक आंटी छज्जे के कोने से देख रही थी। मेरी नज़र पड़ते ही उन्होंने अपनी नज़रें फेर लीं। पापा ने गाड़ी से उतरकर मकान का दरवाज़ा खोला और बड़े एक्साइटमेंट से बोले, ये है हमारा नया घर। 60 बाय 60 का एरिया, 2 फ्लोर्स और 6 कमरे। नया घर। पिछले 4 सालों से किराए के घर में रहते आए हैं और अब ये नया घर। पापा ने अपनी सारी बची खुची सेविंग्स इसमें झोंक दी थी। उतना बड़ा तो नहीं है पर सबके लिए काफ़ी है। मम्मा बॉक्सेस से हमारा सामान निकाल रही थी। चुटकी ने एक कमरे पे ऑलरेडी कब्जा जमा लिया। पापा पेंटर को फ़ोन पे कुछ समझा रहे थे और मैं लॉबी में एक संदूक पे बैठा हुआ वाइट कलर की दीवारों को देख रहा था। अब फिर से एक नई शुरुआत करनी है, पर इस बार शुरू कहाँ से करें? पिछले 4 सालों से इतने किराए के घर बदले हैं कि अब एक जगह सेटल होने का मन ही नहीं करता। मानो दिल ही खाना बदोश हो गया है। इस नए मकान की बड़ी खिड़कियों से बचपन की वो गलियां तो नहीं दिखेंगी और ना ही वो बचपन वाली धूप झांकेगी। यहाँ वो मोहल्ले का शोर भी तो नहीं है ना वो पास वाला टूटा हुआ मकान जिसे हम पुरानी हवेली कहते थे। वो गुड्डू भैया की दुकान भी तो नहीं है यहाँ। और वो गली क्रिकेट, वो यहाँ कैसे खेलेंगे? न बंटी है, न राहुल और ना ही पिंकी। पिंकी के बारे में बताना भूल ही गया आपको। 20 साल की उम्र में 40 साल के ख्यालों वाली लड़की, अपने एज के हिसाब से काफ़ी मैच्योर, काफ़ी संभली हुई। सपने इतने बड़े कि समेटे ही ना जाएं। पिंकी हमेशा ही मुझसे 4 कदम आगे रहती थी। हम पहले दोस्त बने, फिर बेस्ट फ्रेंड्स, फिर उसका दिल मेरे जैसे बुद्धू इंसान पे आ गया। सही कहते हैं लोग, दिल के आगे समझदारी नहीं चलती। पिंकी अपने से कई गुना कम अक्ल वाले लड़के को अपना दिल दे बैठी थी और वो कम अक्ल वाला लड़का उस दिल की कदर ना कर पाया। अजीब ज़ात है इंसान भी। जब कोई चीज़ पास में होती है तो उसकी कद्र नहीं होती, पर जब वो चीज़ खो जाती है तो इंसान उसकी चाहत में हर पल मरता रहता है। बस कुछ ऐसा ही हश्र मेरी और पिंकी की स्टोरी का हुआ। हम दोनों साथ में तो थे, लेकिन धूप और छाँव जैसे साथ रह के भी साथ रह नहीं पाए। जब तक मैं ये समझ पाता कि हमारा रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा था, पिंकी के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी। मेरे पास बची तो बस पिंकी और मेरी हजारों यादें। वो साइकिल राइडिंग वाली याद, वो तालाब के किनारे सनसेट वाली याद, सर्दी की दोपहर में गुप्ता अंकल के बागीचे की सैर, वो बेख्याली में हाथ पकड़ लेना और अलग होते हुए आंखों में आने वाले आंसू जो आते आते रोक लिए थे, उसने भी और मैंने भी। 12 साल की यादें हैं, एक दिन में समेटी नहीं जाएंगी। खैर, कुछ भी तो नहीं है यहाँ घर जैसा। ये मेरा घर तो है ही नहीं, मेरा पुराना घर। 4 दीवारियाँ और कुछ खिड़कियाँ घर थोड़ी होती है, वो तो मकान होता है ना। घर तो लोगों से बनता है, घर यादों का होता है। और मेरा पुराना घर तो पता नहीं कहाँ खो गया।
वैसे तो दादाजी हमसे इतनी नफरत नहीं करते थे, फिर उन्होंने घर से निकाल क्यों दिया? मम्मा ने शादी के जेवर बेचकर वो घर बनाया था और पापा ने सारी जिंदगी अपना सारा पैसा उसी पे लगा दिया था। दादाजी ऐसा कैसे कर सकते थे? आखिर ये रिश्तों को हो क्या जाता है? भैया ये कहाँ रखना है? शिफ्टिंग वाले भैया ने मुझसे पूछा। यहीं पे रख दो, मैंने उससे कहा। एक कार्टन बॉक्स था जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने बॉक्स खोला तो कुछ बचपन की चीज़ें रखी हुई थी उसमें। एक पुराना फ़ोटो एल्बम, मेरी आर्ट बुक, स्कूल में जीते हुए कुछ मेडल्स, कुछ सर्टिफिकेट्स और वो टॉय ट्रेन। पापा ने वो टॉय ट्रेन मेरे 5th बर्थडे पे लाई थी। पूरा पागल था मैं उस ट्रेन को लेकर, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। एक बार मुझे याद है कि वो टॉय ट्रेन टूट गई थी। कितना रोया था मैं उस दिन। वो तो खैर पापा ने कुछ कुछ करके उसको फिर से जोड़ दिया था, वरना ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे चुप करा पाता। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ही तरह अपना पुराना वाला घर ढूंढ रही होंगी। अब तो हम एक्सपर्ट्स बन गए थे चीज़ों को बॉक्सेस में पैक और अनपैक करने के। अब पहले से ही पता रहता है कि कौन सी चीज़ किस बॉक्स में फिट आएगी। काश यादें भी इसी तरह बॉक्स में फिट आ जाती। काश वो धूप, वो चहल पहल, पड़ोस के घर से पकौड़ों की खुशबू, काश ये सब चीज़ें भी अपने साथ उसी तरह पैक कर लेते। पर यादें तो इतनी है कि बक्से कम पड़ जाएंगे। इसीलिए शायद हम इन यादों को दिल के तहखाने में रखकर उन पर ताला लगा देते हैं और कभी कभार जिंदगी की भाग दौड़ से निकलकर भूले भुलाए उस तहखाने को खोल देते हैं। चुटकी को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिल रही थी। पापा के चश्मे का डब्बा कहीं खो गया था। मम्मा को ये याद नहीं आ रहा था कि उनकी मेडिसिन कहाँ पे रखी है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूं। हर बार की तरह फिर से वही कहानी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब घड़ी के कांटे जैसे होते हैं, फिर से चलकर वही पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। मेरे अंदर का बच्चा वापस अपना पुराना घर ढूंढ रहा था और मेरे अंदर का रैशनल इंसान ये जानता है कि वो पाना अब मुमकिन नहीं। मेरे हाथों में अभी भी वो टॉय ट्रेन थी। मैंने उसे उठा के कांच की बनी अलमारी पे रखा और खुद से कहा, यहां से शुरू करते हैं। बस ये थी आज की कहानी। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में, और मैं अगली बार एक और किस्सा, एक और कहानी लेकर आऊंगा। मेरा इंतजार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts